सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज फिर हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो शुड पढ़ा था प्रेजेंट के सेंटेंस के अंदर। जैसे हम बात करते थे जब हमें किसी को एडवाइस देनी होती है या किसी को कोई सलाह देनी होती है, कब, जब हमें कोई काम करना चाहिए उसके सेंस में हमने इस्तेमाल किया था। आज हम लोग उसी शुड का पास्ट पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। शुड, ठीक है, जो शुड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जो शुड के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज हम उस शुड का ये होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, जब हमें वर्तमान की बात करनी होती है। लेकिन आज जो शुड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो शुड क्या है, वो शुड है आपका शुड हैव, ठीक है। हम किसका यूज़ करने वाले हैं, शुड हैव का। शुड हैव बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए, ठीक है। कौन से सेंटेंस के लिए, पास्ट सेंटेंस के लिए। और पास्ट में भी किस तरह के सेंटेंसेस के लिए, जो हमारी पास्ट की एडवाइस होती है, जैसे आपको ये करना चाहिए था। जैसे अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलूँ तो एग्जाम्पल क्या बनेंगे, जैसे मोहन को किताब पढ़नी चाहिए थी। मोहन को किताब पढ़नी चाहिए थी। जैसे अगर और एग्जाम्पल लेके चलें तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं किसकी, शुड के पास्ट की, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था शुड का प्रेजेंट, जिसको हम शुड के साथ इस्तेमाल कर, हमने शुड का बेसिक यूज़ पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं, शुड हैव की, यानी कि शुड के पास्ट की। तो आज की वीडियो हमारे इस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए, अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेंटेंसेस के अंदर लास्ट जो शुड पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक रूल बताए थे, किसके लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए। इसी तरह शुड हैव यानी कि शुड के पास्ट के लिए भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हमें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा जो रूल नंबर 1 काम करता है असर्टिव सेंटेंस के लिए, वो क्या काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस, क्योंकि ये पास्ट की बात है तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, V3 का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से समझिए क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन को किताब पढ़नी चाहिए थी, तो किसे किताब पढ़नी चाहिए थी, मोहन को, तो क्या हो जाएगा, मोहन शुड हैव, मोहन शुड हैव। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पढ़ना, पढ़ना रीड भी होता है, तो पढ़ने की रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड, रेड, रेड। देखिए बोलते अलग अलग हैं लेकिन लिखते तो सेम ही है, तो स्पेलिंग यही रह जाएगी, मोहन शुड हैव रीड द बुक, मोहन को किताब पढ़नी चाहिए थी, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव रूल की। तो नेगेटिव रूल कैसे काम करता है, तो नेगेटिव रूल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो किसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो आपको के लिए यू के साथ क्या लग जाएगा, शुड। अब देखिए आपको नॉट कहाँ लगाना है, हैव और शुड के बीच में नॉट लगेगा, तो यू शुड नॉट हैव, जाना क्या होता है, गो, लेकिन गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, और वहाँ के लिए देयर, ठीक है जी, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। कोई डाउट यहाँ तक में। चलिए अब इसका जो इंट्रोगेटिव रूल है वो पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव रूल कैसे काम करता है, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मोहन को किताब पढ़नी चाहिए थी, अगर मैं इसी सेंटेंस के आगे क्या लगा देता हूँ, क्या करके इस्तेमाल करता हूँ कि क्या मोहन को किताब पढ़नी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा शुड, देन मोहन, देन हैव, क्योंकि देखो सब्जेक्ट हो गया शुड, सब्जेक्ट हैव। अब रीड क्या होता है, रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही रहती है, रीड, रेड, रेड, लिखते सेम ही है, ठीक है, क्या, द बुक, ओके, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर 4 यूज़ किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
दिस इज़ कॉल्ड योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। जैसे अगर ये सेंटेंस क्या है, बेसिक नेगेटिव रूल है, अगर मैं इसके आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दूं तो मैं इसके आगे अगर क्या जोड़ देता हूं, जैसे क्या आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा शुड, देन यू, ठीक है, शुड यू, उसके बाद नॉट, देन हैव, देन गॉन देयर, शुड यू नॉट हैव गॉन देयर, राइट। और अगर इसके बाद आपका जो फिफ्थ और जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो है WH वर्ड, तो हमारा WH फैमिली वर्ड आ जाएगा। तो हम पहले WH फैमिली लिखेंगे, देन क्या यूज़ करेंगे, शुड, देन सब्जेक्ट, देन अगर नॉट होगा तो नॉट, अदरवाइज हैव, देन V3, और उसके बाद V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए अब कैसे यूज़ किया जाता है WH वर्ड का रूल, तो इसके लिए हम दो सेंटेंसेस लेकर के चलते हैं। जैसे क्या मोहन को, क्या से नहीं, सिंपल सेंटेंस लेकर के चलते हैं। हाँ, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए थी, सिंपल सेंटेंस है, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए थी, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए थी। तो यहाँ बात हो रही है कौन सी किताब की, तो WH वर्ड में आ जाएगा सबसे पहले विच बुक, इसका मतलब कौन सी किताब, देन शुड, ठीक है, शुड, फिर आई हैव, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रेड, विच बुक शुड आई हैव रेड, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लेकर के चलते हैं, आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसमें भी WH वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले WH वर्ड वेयर, ठीक है, उसके बाद शुड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, हैव, V3, देन वर्ड की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो वेयर शुड यू नॉट हैव गॉन, ओके।